हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है इश्क की तड़प भाग 10। एंटोनी निया का हाथ अपने हाथों में लेती है और कुछ महसूस करती है। निया को बहुत अजीब लगता है। एंटोनी निया से पूछती है कि क्या पिछले कुछ समय में ऐसा कुछ हुआ है जिसकी वजह से तुम्हें कोई परेशानी का सामना करना पड़ा हो। तो निया सब कुछ सच सच एंटोनी को बता देती है। फिर एंटोनी कहती है कि मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड से यानी रॉम्बी से मिलना है। मुझे गलत मत समझना, पर मैं उससे मिलना चाहती हूँ। और तुम शादी की इतनी जल्दी मत करो, क्योंकि हो सकता है कि तुम शायद अपनी ज़िंदगी को लेकर के बहुत जल्दबाजी कर रही हो। प्लीज़ मासी, ऐसा मत कहिए। मैं रॉम्बी से बहुत प्यार करती हूँ, सच्चा प्यार करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रॉम्बी के साथ में शादी करके अपना घर बसाऊं। उसके साथ अपनी ज़िंदगी के खुशनुमा पलों को मैं बिताना चाहती हूँ। तो एंटोनी कहती है, देखो बेटा, तुम्हारी माँ ने भी यही गलती की थी, प्यार करके, और उसे इस बात की सज़ा भुगतनी पड़ी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी जान से प्यारी गुड़िया को ऐसा कुछ भुगतना पड़े। इसीलिए कह रही हूँ, मैं हो सकता है कि रॉम्बी बहुत अच्छा लड़का हो, लेकिन मेरे अंदर की जो फीलिंग कुछ मुझे बताने की कोशिश कर रही है, शायद तुम उनका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। इसीलिए मैं सबसे पहले रॉम्बी से मिलना चाहूँगी। तुम अभी घबराओ मत। ऐसा कुछ हुआ भी तो हम कोई उपाय निकालने की कोशिश करेंगे। एंटोनी यह कह करके नीचे चली जाती है। नीचे भावना और विल्सन एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं। वह अचानक से एंटोनी को देखकर चुप हो जाते हैं। एंटोनी कहती है कि कहीं मैंने नीचे आकर आप दोनों को डिस्टर्ब तो नहीं किया। तो मिस्टर विल्सन कहते हैं कि नहीं नहीं एंटोनी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम यहाँ आओ, हमें तुमसे बात करनी है। तो एंटोनी कहती है, नहीं, पहले मुझे आपसे कुछ कहना है। मैं रॉम्बी से मिलना चाहती हूँ। क्या रॉम्बी से मिलने से पहले आपने उसकी तहकीकात की थी कि वह लड़का कैसा है, उसकी फैमिली कैसी है? तो मिस्टर विल्सन कहते हैं कि हाँ, मुझे रॉम्बी जब पहली बार मिला था तो बहुत अजीब महसूस हुआ था, क्योंकि उसकी हरकतें बहुत अजीब सी लग रही थी। लेकिन उससे बात करने के बाद में मुझे सब कुछ ठीक लगा। और फिर जब मैं उसके पिता से मिला तो उनसे मिलने के बाद मुझे उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी, रॉयल और काफ़ी समझदार लगी। तब मुझे लगा कि निया ने जिस लड़की को अपने लिए पसंद किया है वह सही चॉइस है। मिस्टर विल्सन कहते हैं कि एंटोनी, तुम चिंता मत करो। मैं निया को ऐसे ही किसी लड़के से शादी करने के लिए मंजूरी नहीं दूंगा। पहले उस लड़के को अच्छे से देखा परखा, उसके बाद ही हमने इस लड़के का रिश्ता तय करने के बारे में सोचा है। अभी भी हमने आगे कोई कदम नहीं उठाया है। हम एक बार फिर से उनकी पूरी फैमिली से मिलना चाहते हैं। तो एंटोनी बीच में ही बात को रोकते हुए कहती है कि आज ही क्यों नहीं, आज हम उस लड़की की फैमिली से मिल सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप फ़ोन लगाइए, रोमी के फादर से कहिए कि हम उनके घर पर सब लोग मिलने आना चाहते हैं। विल्सन एंटोनी की बात सुनकर के तुरंत रोम्बी के फादर को फ़ोन लगाता है। उनके फादर से कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। निया और रोम्बी के रिश्ते को लेकर के हम आपके घर पर आना चाहते हैं। तो रोम्बी के फादर कहते हैं कि आपका मोस्ट वेलकम है, आप जब भी चाहें आ सकते हैं। तो मिस्टर विल्सन कहते हैं कि हम आज शाम को ही आपके घर पर सब लोग आना चाहते हैं। एंटोनी निया की मासी भी यहीं पर आई हुई है, तो वह भी रोम्बी से मिलना चाहती हैं। यह सुन करके रोम्बी के फादर कहते हैं, ठीक है, हम लोग शाम को आपका इंतज़ार करेंगे, और वह एड्रेस भेज देते हैं। तभी रोम्बी अपने घर पर पहुंचता है। वहां पर रोम्बी के फादर और उसकी माँ से यह बात बोलने ही जा रहे होते हैं कि रोम्बी वहां पहुंच जाता है। वह कहते हैं कि चलो अच्छा है, रोम्बी भी आ गया। अब सारी खुशखबरी हम रोम्बी के सामने ही सुनाएंगे। रोम्बी का दिमाग वैसे ही खराब होता है, क्योंकि
जो कुछ भी हुआ निया के साथ में वह उसे भूल नहीं पा रहा होता है। लगभग उसने निया को खो ही दिया था, लेकिन वह सही समय पर निया को बचा लेता है। यही बहुत होता है। रॉम्बी के फादर बोलते हैं कि आज मिस्टर विल्सन ने यहाँ पर आने का प्रोग्राम बनाया है। वह अपनी पूरी फैमिली के साथ शाम को हमारे घर पर आ रहे हैं, हमारी पूरी फैमिली से मिलने के लिए, रॉम्बी और निया के रिश्ते की बात तय करने के लिए। यह सुनते ही रॉम्बी का जो दिमाग खराब होता है वह उसके चेहरे पर साफ दिखाई देता है और वह हड़बड़ाहट में यह बात बोल देता है कि आपको क्या ज़रूरत थी उनसे कहने की कि आप यहाँ आ सकते हैं, आप उन्हें मना भी तो कर सकते थे। तो रॉम्बी का फादर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि तुम उस लड़की से प्यार करते भी हो या नहीं, या फिर तुम उसका इस्तेमाल कर रहे हो। तुम अगर उससे प्यार करते हो तो तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? जब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें उसे शादी से लेकर क्या प्रॉब्लम है? रॉम्बी सोचता है कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। अगर मैं यह बात आपको बता सकता तो शायद आप भी शादी करवाने के लिए तैयार नहीं होते। रॉम्बी की माँ यानी अनु रॉम्बी के पास में जाती है, उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है, क्या बात है बेटा, मैं बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तुम ठीक नहीं हो। अगर तुम कहना भी चाहो कि मैं ठीक हूँ तब भी मैं इस बात पर यकीन नहीं कर सकती कि तुम ठीक हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ बेटा, मैं तुम्हारे चेहरे पर आने वाली परेशानियों को देख करके समझ सकती हूँ कि तुम कितने परेशान हो। हम तुम्हारा परिवार हैं। अगर तुम हमसे शेयर नहीं करोगे तो तुम किसी भी समस्या से कैसे बाहर निकल पाओगे? माँ, मैंने कहा ना कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और यही बात मैं निया को भी बार बार समझा रहा था, पर वह समझना ही नहीं चाहती है। इसके अलावा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको भी ऐना पर ध्यान देना चाहिए। उसे बच्चा होने वाला है, उसकी केयर करना इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है मेरी शादी से, क्योंकि वह रौनक को लेकर वैसे ही परेशान है। तो अचानक से उसकी माँ कहती है कि वह रौनक को लेकर परेशान क्यों होगी बेटा, रौनक तो उसके साथ में ही है। यह सुनते ही रॉम्बी का दिमाग फिर से खराब हो जाता है कि अब यह रौनक कौन सा आ गया जो कि ऐना के साथ में है। रॉम्बी भागता हुआ ऐना के कमरे में जाता है और देखता है कि रौनक उसके पास में ही बैठा हुआ है, लेकिन उसके पास में ऐना भी बैठी हुई होती है, तो वह कुछ नहीं बोल पाता है। ऐना से कहता है, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें थोड़ी देर के लिए मॉम बाहर बुला रही हैं, क्या तुम जाना चाहोगी? तो ऐना उठ जाती है और बाहर जाने के लिए, और रॉम्बी रोनित के पास में आ जाता है। रॉम्बी जाता है रोहित के पास में। रोनित रॉम्बी को देखते ही खड़ा हो जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है, और वह कमरे का दरवाज़ा लगा देता है और रोनित का गला पकड़ लेता है। उससे कहता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी निया को छूने की? तो वह बहरूपिया बोलता है कि मेरी हिम्मत, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वह तो खुद मेरे पास में आई थी। उसे लग रहा था कि मैं उसका रौनित हूँ और वह मुझे खींचकर बिस्तर तक ले गई। बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड लड़की है यार, मुझे तो कसम से डर लग रहा था जब वह मेरे करीब आ रही थी। यह कह करके वह जोर जोर से हंसने लगा। तो रॉम्बी ने अपनी आंखों से एक ऐसी शक्ति निकाली जिसकी वजह से उसको बहुत जोर का धक्का लगा और वह पीछे जाकर दीवार पर जोर से गिरा। आवाज़ इतनी तेज थी कि ऐना भागती हुई दरवाजे पर आई। साथ में उसके मॉम डैड भी थे और उसने दरवाज़ा खटखटाया। रौनिक, दरवाज़ा खोलो। रॉम्बी, दरवाज़ा खोलो, तुम दोनों ठीक तो हो ना? वह दरवाजे पर खड़ी हुई चिल्ला रही थी, लेकिन रॉम्बी दरवाज़ा खोल ही नहीं रहा था। उधर से रौनिक जोर से चिल्ला रहा था कि प्लीज़ मुझे बचाओ, ऐना तुम्हारे भाई मुझे मार डालेंगे। यह मेरा गला दबा रहा है, मुझे मारना चाहता है। लेकिन रॉम्बी आज किसी की बात नहीं सुन रहा था। फिर जोर से धक्का दे करके रॉम्बी के पिता ने उस दरवाजे को तोड़ा तो सच में रॉम्बी ने उस बहरूपिया का गला पकड़ा हुआ था।
रॉम्बे को उसकी मॉम और डैड ने पीछे छुड़ाया और ऐना ने उससे रौनित बहुरूपिया को पकड़ा। ऐना जोर से चिल्लाई, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम क्यों रौनित के पीछे पड़े हो? तुम क्यों उसे मारना चाहते हो? इससे पहले भी रौनित ने मुझे बोला था कि तुमने उसे मारने की कोशिश की, पर मैंने उस बात को मजाक में ले लिया था। मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके बावजूद भी तुम मेरे बच्चे के पिता को मारना चाहते हो। ऐना, ऐना, तुम समझ नहीं रही हो, यह आदमी रौनित नहीं है। ऐना जोर से रॉम्बे को धक्का देती है। वह दूर जाकर गिरता है। ऐना रौनित को बचाते हुए बोलती है कि क्या बकवास कर रहे हो? निकल जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी है। यह मेरा रौनित है, समझे? रॉम्बे के पिता कहते हैं कि तुम्हें क्या हो गया है? तुम यह कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। कुछ दिनों से जो तुम्हारी हरकतें हो रही हैं और जो तुम करना चाह रहे हो वह मेरे दिमाग से परे है। सबकी बातें सुन करके वह बहरूपिया बहुत ही जहरीली हंसी हंस रहा था। उसे बस इसी बात का इंतजार था कि वह ऐना को अपने पूरी तरीके से कब्जे में कर ले, फिर वह बाहर रॉम्बे के सामने रह पाएगा और उसकी निया कब उससे छीन कर उसके पास आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। रॉम्बे के पिता बोलते हैं कि आज शाम को तुम्हें देखने के लिए निया की फैमिली आने वाली है। वह तुम्हारे लिए लड़की का हाथ मांगने आने वाले हैं, तुमसे शादी करने की बात करने आने वाले हैं और तुम्हारी हरकतों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें अभी के अभी मेंटल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। रौनित तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बोलते हो कि यह रौनित नहीं है। तुम अपनी बहन के हस्बैंड को मारने की कोशिश कर रहे हो। ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारी इसके साथ? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? रॉम्बे को गुस्सा आ जाता है और वह अपने पिता को आंखें दिखाता हुआ बोलता है, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। आप जानते नहीं हैं, ये आप लोगों के ऊपर मंडराता हुआ वह खतरा है जो कभी भी किसी भी के लिए भी भारी पड़ सकता है। यह रौनित नहीं है। रौनित तो कब का उस एक्सीडेंट के अंदर मारा जा चुका है जो उस वक्त हुआ था। यह तो रौनित के रूप में कोई बहरूपिया है। रॉम्बे के पिता इस सारी बातों को बकवास कहते हैं और वह अपने बेटे से कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? रौनित तुम्हारे सामने खड़ा है और तुम बोलते हो कि यह कोई बहरूपिया है। रौनित मर चुका है तो उसकी लाश कहाँ पर है? वह कहाँ मरा? क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो ऐना और रौनित दोनों को साथ में लाया गया था। ऐना हर वक्त रौनित के साथ में थे। फिर रौनित कहाँ, कहीं और कैसे हो सकता है? तुम्हें अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। तुम जाने कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो। तुम्हें जो कुछ भी करना चाहिए, बोलना चाहिए, सोच समझकर करना चाहिए। वह तुम्हारी बहन का हस्बैंड है, समझे? आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ। यह रौनित नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ भी समझा नहीं सकता। तो रॉम्बे के पिता बोलते हैं, तुम पागल हो गए हो क्या? तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? एक तरफ तुम बोलते हो कि यह रौनित नहीं है और दूसरी तरफ बोलते हो कि मैं तुम्हें कुछ समझा नहीं सकता। एक जैसी दो बातें तुम एक में मिक्स कर रहे हो। मैं आप लोगों से कोई बहस नहीं करना चाहता, पर मैं इस आदमी को ऐना के साथ में रहने नहीं दूंगा। जितना जल्दी हो ऐना इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी कि रौनित इस दुनिया में नहीं है, उतना ही उसके लिए और उसके बच्चे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि यह इंसान रौनित नहीं बहरूपिया है। तभी वह बहरूपिया बोलता है, देखो तुम्हारे भाई को, क्या वह पागल हो गया है? जीते जागते इंसान को सामने देखते हुए भी वह बोलता है कि मैं रौनित नहीं हूँ। क्या यह शराब पीकर घर आया है? आज शाम को इसे लड़की देखने आने वाले हैं और यह इस तरह की हरकत कर रहा है। ऐसे तो कोई भी लड़की का पिता अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में नहीं देगा। तो रॉम्बे के पिता कहते हैं, रौनित बिल्कुल ठीक कह रहा है।
इस बात को यहीं पर ख़त्म करो और शाम को जो वो लोग आ रहे हैं उनके स्वागत की तैयारी करो। जाओ रोम्बी, शाम को निया की फैमिली आने वाली है। हमें उनके सामने नॉर्मल रहना है। अगर तुम चाहते हो कि उनके साथ में हमारी मुलाकात अच्छे से रहे तो तुम्हें अपने इस तरह की हरकतों पर कंट्रोल करना होगा। रोम्बी के पिता ने अपने बेटे को समझाते हुए कहा। उस वक्त के लिए माहौल ख़त्म हो जाता है, लेकिन रौनक उस वक्त रोम्बी के सामने होता है तो उसकी हिम्मत नहीं होती है कुछ भी गलत करने की, लेकिन कोई उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा होता है। इसकी वजह से वह उस बहरूपी को कुछ नहीं कर पाता। अनु शाम के लिए अच्छी खासी तैयारियां करवा देती है। निया की फैमिली बस आने ही वाली होती है। उधर एंटोनी रोम्बे को लेकर के बहुत चिंतित होती है, क्योंकि वह जो कुछ भी अपने मन में सोच रही होती है, अगर वह सच निकला तो निया को कैसे संभालेगी। कैसे वह निया से कह पाएगी कि इस लड़की को छोड़ दे, क्योंकि उसके लिए कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा होता है। निया ने बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी होती है, जिसमें वह बिल्कुल एंजल लग रही होती है। जब सब लोग तैयार हो चुके होते हैं रोम्बी के घर निकलने के लिए, निया सोच रही थी कि रोम्बी का एक भी फोन नहीं आया या पूछने के लिए कि मैं कब मिलने आ रही हूँ। उसने एक बार भी मुझसे यह नहीं पूछा कि मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ। मुझे खुशी हो रही है, मैं तुमसे मिलना चाहता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह जबरदस्ती रोम्बी के घर मिलने जा रही है, लेकिन वह फिर भी जाना चाहती थी, क्योंकि वह जानना चाहती थी कि आखिर बात क्या है, और वह उसकी फैमिली के बारे में भी जानना चाहती थी। रोम्बी न जाने कितनी समस्याओं से एक साथ जूझ रहा था। वो निया को किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता था, पर उसकी मजबूरी कोई नहीं समझ सकता था। शाम हो गई थी, निया की फैमिली पहुंचने ही वाली थी। ऐना आज बिल्कुल खुश नहीं थी। वो रोम्बी से बहुत नाराज थी। आज जो उसने किया वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। जब निया की फैमिली घर पहुंची तो रोम्बी के माँ और पापा उनके स्वागत के लिए वहीं खड़े हुए थे। मिस्टर विल्सन जब रोम्बी के घर पहुंचे तो घर को देखकर ही उनकी चकाचौंध हो गई, क्योंकि रोम्बी का घर किसी राजमहल से कम नहीं था, और उस घर को देख करके अंदाजा लगाया जा सकता था कि वह अच्छा खासा रईस खानदान था। तो मिस्टर विल्सन की आधी हाँ तो यहीं पर हो चुकी थी, क्योंकि वह निया के लिए ऐसा रिश्ता चाहते थे जो कि उसकी टक्कर का हो, और रोम्बी उसकी टक्कर से कहीं ज़्यादा था। भावना तो घर को देखकर ही अंदर जलन के मारे चिढ़ी जा रही थी। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि निया ऐसे रईस खानदान में जाए जो कि मिस्टर विल्सन से भी बड़ा हो। जब अनु ने निया को देखा तो वह बहुत खुश हो गई, क्योंकि निया बहुत ही सुंदर थी और कोई भी उसे पहली बार देखता तो हाँ कर ही देता था। उसकी मासूमियत, उसका भोलापन उसे बहुत अच्छा लगा, जो कि उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अनु ने मिस्टर विल्सन को हाथ जोड़ करके स्वागत किया और अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट की। मिस्टर विल्सन ने भी हाथ जोड़ करके उनका स्वागत एक्सेप्ट किया और पूरे परिवार के साथ वो अंदर आए। पर कोई था जो घर के बाहर ही खड़ा था, और वह थी एंटोनी। उस पर किसी की भी नज़र नहीं गई थी, लेकिन एंटोनी की नज़र उस घर पर ही टिकी हुई थी, जो उसे एक बहुत ही गलत अंदाजा दे रही थी, बहुत गलत महसूस करवा रही थी। कुछ तो था इस घर के अंदर जो कि सही नहीं है। उसकी अंतरात्मा कह रही थी कि यह रिश्ता निया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। यह रोम्बी जैसा है वैसा नहीं है। उसकी इनर फीलिंग उसे इस रिश्ते को मना करने के लिए बार बार कह रही थी, लेकिन वह निया का दिल रखने के लिए इस घर की तहकीकात करने आई थी, और कोई भी इस बात को नहीं जानता था। मिस्टर विल्सन रोम्बे को देख रहे थे, पर वह कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो आखिरकार मिस्टर विल्सन ने पूछ ही लिया कि रोम्बे कहाँ है, क्या वह घर पर है, क्या उसे पता है कि हम लोग आने वाले हैं। तो रोम्बे के पिता ने कहा कि हाँ,
वह घर पर है, अभी बस आ ही रहा है। इतनी देर में रॉम्बी अपने कमरे से नीचे उतरता है। निया ने अचानक पीछे पलटकर देखा और अपने पिता से कहा कि मासी कहाँ है? वह कहीं दिखाई नहीं दे रही हैं। कहीं वह बाहर ही तो नहीं रह गई? तभी एंटोनी पीछे आई और उसने निया से कहा कि मैं यहीं पर हूँ। तुम्हारे रॉम्बी से मिलने बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी, चिंता मत करो। सब लोगों ने मिलकर एंटोनी का स्वागत किया। अब बस इंतजार था रॉम्बी के आने का, क्योंकि एंटोनी एक पल की भी देरी नहीं करना चाहती थी। एंटोनी से मिले बिना उसे बहुत कुछ नजर आ रहा था जो आसान नहीं था। सब लोगों के बीच में ऐना और रौनक वह बहरूपिया नहीं थे, क्योंकि रॉम्बी ने साफ साफ मना कर दिया था कि इसको मैं अपनी फैमिली के बीच में नहीं देखना चाहता हूँ। ऐना भी गुस्सा थी तो वह भी नहीं आना चाहती थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना। इसके आगे का भाग जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी कहानी आप सबको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।